हेलो दोस्तों, हम आदिकाल की डिटेल वीडियो कर रहे थे। हम इसमें आदिकाल के नामकरण तक कर चुके हैं। आज हम हिंदी का प्रथम महाकाव्य के बारे में देखेंगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। ये क्या था? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने। आदिकाल की रचना छंदों का अजायबघर कही जाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि छंदों का अजायबघर आदिकाल में कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। इसके रचनाकार चंद्र बरदाई है। पृथ्वीराज रासो में 72 प्रकार के छंद हैं। ये कहीं कहीं पर 68 से 72 तक क्वेश्चन में आ सकते हैं। वो हम जो आंसर दिया होगा उसके अनुसार टिक कर देंगे। ये कितने हैं? 68 से 72 तक। पृथ्वीराज रासो में 72 प्रकार के छंद हैं। ये 32 इसमें मात्रिक छंद हैं और 30 वार्णिक, 6 मिसर और 4 वचनिक प्रयोग किए गए हैं। ये क्या है? इसमें छंद 32 मात्रिक, 30 वर्णिक, 6 मिसर और 4 वचनिक। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। सर्ग को समय भी कहा जाता है। सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? कनवज युद्ध। सबसे बड़ा सर्ग इसमें कौन सा है? कनवज युद्ध। रामचंद्र शुक्ल ने इसका रचनाकाल संवत 1225 से 1249 माना है। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो का समय कब से कब तक माना? 1225 से 1249 तक। हिंदी रासो काव्य परंपरा। अब हम हिंदी रासो काव्य परंपरा के बारे में देख लेते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? आचार्य शुक्ल ने किससे मानी है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने किससे मानी है? रसायन से। राजसूय से किससे मानी है? गार्सदा तासी ने। गार्सदा तासी ने किससे मानी है? राजसूय से। और आचार्य शुक्ल ने किससे मानी है? रसायन से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किससे मानी है? रासक से। नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? रास से। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से। राउस या रस से किसने मानी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक से। नरोत्तम स्वामी ने किससे मानी है? रसिक से। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से। डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक ने राजयश से। डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक ने किससे मानी है? राजयश से। और रासक से किसने मानी है? गणपति चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त और विश्वनाथ पाठक। विश्वनाथ पाठक, माता प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्र गुप्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किससे मानी है? रासक से। रहस्य से किसने मानी है? कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल और श्यामल दास ने किससे मानी है? रहस्य से। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानने वाले आचार्य कौन कौन से हैं? एक बार हम ये ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्योंकि रासक से कई विद्वानों ने मानी है। ये कौन कौन से हैं? चंद्रबली पांडे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसकी हम ट्रिक बना लेते हैं। चंद्रबली विश्वनाथ ने दशरथ की माता और गणपति की पूजा हजारों बार की। ये ट्रिक आप लिख भी सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। चंद्रबली विश्वनाथ ने दशरथ की माता और गणपति की पूजा हजारों बार की। रासो काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। ये कई बार पूछा जा सकता है कि रासो काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? वीर गाथात्मक, श्रृंगार परक और उपदेश मूलक। वीर गाथात्मक, श्रृंगार परक और उपदेश मूलक। वीर गाथात्मक रासो काव्य, इसमें कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो और हमीर रासो। वीर गाथात्मक कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो और हमीर रासो। श्रृंगार परक रासो कौन कौन से हैं? बीसलदेव रासो। इसके राइटर कौन है? नरपति नाल्य। संदेश रासक अब्दुल रहमान। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, विशलदेव नरपति नाल की। उपदेश मूलक रासो काव्य। उपदेश मूलक रासो काव्य कौन कौन से हैं? चंदन बाला रास,
सयूली बद्दर्रास, बर्तेश्वर, बाहुलीरास, रेवंत गिरिरास, ये कौन से हैं? उपदेश मूलक। उपदेश मूलक कौन से हैं? चंदन बालारास, सयूली बद्दर्रास, स्तूली बद्दर्रास है, सथुली बद्दर्रास, बर्तेश्वर, बाहुबली रास, रेवंत गिरी रास। रासो काव्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अब हम रासो काव्य की रचनाएं देख लेते हैं। गीत नृत्य परक धारा के रासो काव्य। गीत नृत्य परक धारा के रासो काव्य कौन से हैं? उपदेश रसायन किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी की। उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश में रचित रासो काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है ये? प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें जैन धर्मोपदेश 32 छंदों में रचित है। इसमें कितने छंद हैं? 32। इसका रचना काल क्या है? 1134 ईस्वी माना गया है। इसका रचना काल 1134 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं बर्तेश्वर बाहुबली रास। बर्तेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिबद्र सूरी की। ये शाली बाहुबली है, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शाली बाहुबली है। शालिबद्र सूरी, बर्तेश्वर बाहुबली रास, ये खाली याद रखने के लिए हम कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, इसे थोड़ा सीरियस मत लेना। शाली बाहुबली है। बर्तेश्वर बाहुबली राज शालिबद्र सूरी। इसमें भगवान ऋषभदेव के 2 पुत्र बर्तेश्वर और बाहुबली के मध्य राज्य सत्ता के संघर्षों की कथा वर्णित है। इसमें वीर रस का प्राधान्य है। बर्तेश्वर बाहुबली कौन कैसी है? वीर रसात्मक रचना है। इसका रचना काल 1184 ईस्वी है। बर्तेश्वर बाहुबली का रचना काल क्या है? 1184 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं बुद्धिरास। बुद्धिरास किसकी है? शालिबद्र सूरी की। शाली बुद्धिमान है। बुद्धिरास किसकी है? शालिबद्र सूरी की। और बर्तेश्वर बाहुबली रास भी किसकी थी? शालिबद्र सूरी की। यह भी धर्मोपदेश ग्रंथ है। यह भी क्या है? धर्मोपदेश ग्रंथ है। ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। पथभ्रष्ट व्यक्तियों का मार्गदर्शन इसका उद्देश्य है। इसके रचयिता कौन है? शालिबद्र सूरी। और इसकी भी रचना काल क्या है? 1184। और स्तुलिबद्र रास का भी क्या था? 1184। जीव दया रास। जीव दया रास किसकी है? आसगु की। जीव दया रास किसकी है? आसगु की। और नेक्स्ट कौन सी है? चंद्रबाला रास, वो भी किसकी है? आसगु कवि की। इस काव्य का लक्ष्य जीव दया का उपदेश देना है। इसका लक्ष्य क्या है? जीव दया का उपदेश। इसके रचयिता कौन है? आसगु कवि। इसका रचना काल 1200 ईस्वी। जीव दया रास का रचना काल क्या है? 1200 ईस्वी। चंदन बाला रास भी किसकी है? आसगु कवि की। और जीव दया रास भी किसकी थी? आसगु कवि की। चंदन बाला रास के धार्मिक चरित्र का उल्लेख इस ग्रंथ में हुआ है। इसके रचयिता आसगु कवि हैं। इसका रचना काल भी क्या है? 1200 ईस्वी। जीव दया रास का भी क्या था? 1200 ईस्वी। जम्बू स्वामी रास। जम्बू स्वामी रास किसकी है? धर्म सूरी की। जम्बू स्वामी रास किसकी है? धर्म सूरी की। इसमें जैन महात्मा जम्बू स्वामी के चरित्र का वर्णन है। इसमें जम्बू स्वामी रास में किसका वर्णन है? जम्बू स्वामी के चरित्र का वर्णन है। इसके रचयिता कौन है? धर्म सूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्म सूरी। इसका रचना काल 1209 ईस्वी। रासो काव्य की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं हम कौन सी हैं। प्रमुख रचनाएं देख रहे थे हम, 6 कर चुके हैं, अब 7वीं देख लेते हैं। गीत नृत्य परक धारा के रासो काव्य। गीत वो वीर गाथात्मक थे। अब गीत नृत्य परक धारा के रासो काव्य देख लेते हैं। रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास किसकी है? विजय सेन की। विजय किसकी होती है? रेवंत गिरी रास की। रेवंत जी की क्या होती है? विजय। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। इस रासो ग्रंथ में गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की कथा है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की कथा किस में है? रेवंत गिरिरास में। और यह रचना किसकी है? विजय सेन सूरी की। इसके रचयिता कौन है? विजय सेन सूरी। इसका रचना काल 1281 ईस्वी। रेवंत गिरिरास का समय क्या है? ये मिस्टेक हो गया, 1231 ईस्वी। रेवंत गिरिरास का समय क्या है? 1231 ईस्वी।
नेमि जिण दर रासो, नेमि जिण दर रासो के कवि कौन है? पालहन कवि। नेमि जिण दर रासो के कवि कौन है? पालहन कवि। इसमें भगवान नेमिनाथ की कथा का वर्णन है। इसमें किसकी कथा का वर्णन है? नेमिनाथ जी की। इसके रचयिता कौन है? पालहन कवि। इसका रचना काल 1232 ईस्वी। गाय सुकुमार रासो, गाय सुकुमार रासो किसकी कवि है? किसकी रचना है? कवि देलहणी की। कवि देलहणी की रचना का क्या नाम है? गाय सुकुमार रासो। इसमें गाय सुकुमार रासो का चित्रांकन हुआ है। इसके रचयिता कौन है? कवि देलहणी। कवि देलहणी की रचना का नाम क्या है? गाय सुकुमार रासो। इसका रचना काल देख लेते हैं 1232 ईस्वी। इसका रचना काल क्या है? 1243 ईस्वी। सॉरी, तो उसका था। गाय सुकुमार रासो का रचना काल क्या है? 1243 ईस्वी। सप्त अक्षेत्री रासो, इसके रचयिता का अभी तक कोई पता नहीं चला है। सप्त अक्षेत्री रासो इसके कवि अज्ञात हैं। इसमें जैन मंदिर, जिन प्रतिमा, जैन मंदिरों की जिन प्रतिमा, ज्ञान, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका नामे सप्त अक्षेत्रों का वर्णन है। इसका रचना काल क्या है? 1270 ईस्वी। इसका रचना काल क्या है? 1270 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं पेथरडास के रचयिता कौन है? मंडलिक। पेथरडास के रचयिता कौन है? मंडलिक। इसमें संघपति पैथर्स के चरित्र का वर्णन है। इसके रचयिता कौन है? मंडलिक। इसका रचना काल क्या है? 1303 ईस्वी। कच्छुली रास, ये क्या है? कच्छुली रास, इसके रचयिता प्रज्ञा तिलक। कच्छुली रास के रचयिता कौन है? कच्छुली रास के रचयिता प्रज्ञा तिलक। इसमें एक जैन तीर्थ के स्थान ग्राम का वर्णन है। इसके रचयिता कौन है? प्रज्ञा तिलक। इसका रचना काल 1306 ईस्वी। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल्य है। इसमें अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के स्त्री से रूठकर उड़ीसा जाने के फलस्वरूप उसकी रानी रूपवती का विरह वर्णित किया गया। इसके रचयिता कौन है? नरपति नाल्य है। इसमें 4 खंडों में 128 छंदों में रचित है। बीसल देव रासो में कितने हैं? 4 खंड, और छंद कितने हैं? 128। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। यह वीर गीत के रूप में गेय काव्य है। गेय काव्य कौन सा? बीसल देव रासो, जिसमें बोझ परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्जन्म की गाथा है। यह प्रेम आख्यान परंपरा की कोटि का विरह काव्य है। इसका रचना काल क्या है? 1155 से 1155 ईस्वी, और संवत में करेंगे तो इसे 1212 ईस्वी। संवत 1212। श्रृंगार प्रधान इस रचना में वियोग श्रृंगार का चरमोत्कर्ष देख बनता है। 12 मासा का वर्णन हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बीसल देव रासो में ही मिलता है। बीसल देव रासो में 12 मासा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किस में किया? बीसल देव रासो में। और इसमें जो 12 मासा का वर्णन है, इसमें महीना कब से स्टार्ट किया गया है? श्रावण मास से। ये भी पूछा जा सकता है कि श्रावण मास से। और पद्मावत में कब से है? आषाढ़ से। डोला मारू रे दुहा कार्तिक से। कब से शुरू होता है 12 मासा? बीसल देव रासो में सावन से, और पद्मावत आषाढ़ से, डोला मारू रे दुहा कार्तिक से। छंद वेदी परक धारा के रासो काव्य, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।